आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर नटराज, इज 58 ईयर ओल्ड और ये हैदराबाद से हमारे पास आए हैं। 7-8 ईयर से मुझे पहले कमर में दर्द था, तो आपको तीन चीजों में इम्प्रूवमेंट आई। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथनिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर नटराज, इज 58 ईयर ओल्ड और ये हैदराबाद से हमारे पास आए हैं। इनको मैं इनका पेपर पढ़ रहा हूँ। क्रोनिक एलबीए, कमर में दर्द था इनको लगभग 5 से 6 साल से, और लेफ्ट लोअर लिम्ब के अंदर रेडिकुलोपैथी आई है 1 साल से, लेफ्ट में 1 साल से है, और पिछले 3 महीने से इनको राइट में भी पेन आने लगा है, स्पेशली इन द फीट्स के अंदर। टिंगलिंग है, नमनेस है, हैवीनेस है, भारीपन, झंझनाहट, सुनपन, और इन्होंने बताया कि 1 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते हैं और 1 मिनट से ज्यादा चल नहीं सकते हैं। हर 1 मिनट में चलने के बाद इनको दर्द आ जाता है, झंझनाहट आ जाती है, मेनली आगे बेंड होना पड़ता है, फिर इनको बैठना पड़ता है। सो वी हैव एग्जामिन्ड हिम थोरोली, SLRT 60-70, एंड इनके पास पुराना एक MRI है 2018 में, विच हैज मल्टीपल लेवल डिस्क प्रोलैप्स एंड कंप्रेशन एट L4, L5, L5S1, L4, L5 पे, L5S1 पे, एंड L3, L4 पे नर्व कंप्रेशन है, विद फेसेट जॉइंट आर्थोपैथी, विद माइल्ड कैनाल स्टेनोसिस, यानी कि डिजेनरेटिव स्पाइन की तरफ भी ये जा रहे हैं। हाँ जी सर, बताइए क्या क्या तकलीफ है, आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से हूँ सर मैं। 7-8 ईयर से मुझे पहले कमर में दर्द था, मतलब चलने में कोई सुनपन ऐसा नहीं था, सिर्फ कमर के पास रहता था। फिर 1 साल के बाद देखा तो इधर से, मतलब थाई से लेके नीचे तक चलते समय सुनपन होता था। अभी 1 साल से कंटिन्यू इधर से लेके इधर तक सुनपन कंटिन्यू सुनपन। फिर 1 महीने के बाद से ये फुट में जैसा रुई के ऊपर चल रहा हूँ ऐसा फील हो रहा है। हाँ, ये बता रहे हैं कि रुई के ऊपर चल रहा है, बेसिकली फीलिंग ऑफ वॉकिंग ऑन सम सॉफ्ट थिंग, जैसे गद्दे पे आप चल रहे हो, रुई पे चल रहे हो, तो आपको बिल्कुल नीचे में ये न्यूरोपैथिक कंडीशंस की चीजें होती हैं जो आपकी नर्व डैमेज कंटिन्यू है सर। ये कॉन्स्टेंटली 1 साल से सुन पड़ा हुआ है। 1 साल से मतलब टच करने से महसूस हो रहा है, लेकिन फीलिंग अलग अलग है ना, अलग अलग। यहाँ की फीलिंग और यहाँ की फीलिंग अलग आपको। ये चलने के बाद ही सुन होता है, ये चलने के बाद सुन होता है, और वो परमानेंटली सुन होता है। परमानेंटली इधर तक। अब कितनी देर चल सकते हो आप? चलने को दूं तो आप कितनी देर के बाद? चलने के मतलब बैठ के या थोड़ा 10-15 कदम चल सकता हूँ, फिर बैठना पड़ेगा। हाँ, फिर बैठना पड़ेगा। क्यों बैठना पड़ता है आपको? वो पूरा मतलब ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक, ऐसा लगता है आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो 10 से 15 कदम चलते इनका सब ब्लॉक हो जाता है, फिर बैठना पड़ता है। नाउ यू कैन कंसीडर कि आप समझ सकते हैं कि एक एक्टिव, आप आर्मी से है ना, आर्मी पर्सन जो इतना एक्टिव रहता है लाइफ लॉन्ग, और उसके अंदर एकदम से ऐसा चीजें आ जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है कि 15 कदम चलते पेशेंट को फिर बैठना पड़ता है, फिर चलते हो, फिर चलना। ओके, सो ठीक है सर। खड़ा होने से भी यही प्रॉब्लम है। खड़ा होने से ये प्रॉब्लम है। कितनी देर खड़े होने के बाद ऐसा आता है? 1 मिनट से मुश्किल से, कभी कभी आधा मिनट। ठीक। We have thoroughly examined him and we will go for DSCB beta 1, 2, 3 bilateral. अब इसमें जैसे इनका कि परमानेंट इस साइड में सुनपन है, तो इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं कि 20 मिनट के बाद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली वी विल सी कि जो इनको 15 कदम चलने पे ही बैठना पड़ जाता था, उसके अंदर क्या सुधार आ रहा है, SLRT में क्या सुधार आ रहा है। उसके अलावा इनको वेदर पेशेंट को फ्रीनेस फील हो रही है कि नहीं, पेशेंट को जो ये सारी चीजों में यहाँ पे काफ में जो अजीब सा सेंसेशन फील होती है वो कम हो रही है कि नहीं हो रही है। और नेक्स्ट टाइम वी विल रिव्यू हिम आफ्टर 15 to 20 डेज। 15 से 20 दिन के बाद हम इनको दोबारा बुलाएंगे, तब देखेंगे कि नमनेस वगैरह में कितनी कमी आ रही है। So we have given beta 1, 2, 3 bilateral and we will see after half an hour, आधे घंटे के बाद देखते हैं क्या कंडीशन, कैसा रिलैक्सेशन हो रहा है, पेशेंट को चलने में थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हमारे पेशेंट है मिस्टर नटराज हैदराबाद से, हमने इनको DSCB बीटा 1, 2, 3 बायलेटरल लगाया था, और इनकी तकलीफ ये थी कि ये कुछ कदम 10 से 15 कदम ही चल पाते थे, फिर चलने में इनको दिक्कत होती थी, फिर इनको बैठना पड़ता था, और लेफ्ट लोअर लिम्ब के अंदर पूरी झंझनाहट। अब इनको उठाते हैं, उठिए, आइए नीचे आइए। तो हमेशा करवट लेके ही उठना है, बैठ के देखिए ये वाला पेन कुछ रिलैक्सेशन लगा। अभी थोड़ा घुमा देते हैं आपको, घूम के देखिए पहले में और इसमें अब क्या डिफरेंस आपको लगेगा, वो थोड़ा घूम के आइए, आगे जाइए, आराम से आगे तक जा सकते हैं।
थोड़ा रिलैक्स फ्री फील हो रहा है? हाँ, फ्री फील हो रहा है। फ्री फील हो रहा है। हाँ, सबसे free। इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो मैं बताया था कि मुझे पहले ऐसा स्ट्रेट नहीं चल पाता था। स्ट्रेट नहीं चल पाता हाँ, था। ऐसा झुकना पड़ता था। हाँ, अभी और थोड़ा चक्कर लगा अभी लो। थोड़ा ठीक है। फर्स्ट चीज जो मैंने इनमें एक्सपेक्ट की थी और मैंने बताया भी था इंजेक्शन लगाने से पहले कि ऐसी में मैं सबसे पहले एक्सपेक्ट करता हूँ कि पेशेंट फ्री फील करे, मसल्स रिलैक्स हों, और अभी ठीक है। और चल लीजिए, और चल लीजिए। अकॉर्डिंग टू हिम इंजेक्शन से पहले ये 10 से 15 कदम ही चल पाते थे, इसके बाद इनको झुकना पड़ता था, बैठना पड़ता था। और अभी मैं इनको और थोड़ा, कुछ लग रहा है कि बैठना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं नहीं सर। फ्री फील हो रहा है? हाँ, बढ़िया लग रहा है। हाँ, ठीक है सर। तो आप 10 से 15 कदम ज्यादा चल नहीं पाते, तब तो मेरे को लग रहा है अभी ठीक है। 30-40 कदम तो चल लिए। हाँ, हाँ। अभी ऐसा अभी फील आ रहा है कि बैठ जाऊं? फुट में एक थोड़ा सा नम आ रहा है? नमनेस है। वो पहले जैसा सीवियर आ रहा है या फिर अभी लग रहा है कि थोड़ा सा कम हुआ, ऐसा थोड़ा लगता सा है। कम हो गया हाँ, पहले से? है ना? हाँ। अभी और घूमने की इच्छा तो घूम सकते हो? हाँ, घूम कर सकते। पहले इतनी दूर चलते कमर मुड़ जाती थी। हाँ, मुड़ जाता, फिर जैसे झुकना पड़ता था। हाँ, अभी इतना इतना तक ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और थोड़ा घूम लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा कोई नहीं। बेटर फील हो रहा है? हाँ, बेटर है सर। वेरी गुड। सो ये 10 से 15 कदम चल नहीं पा रहे थे, अभी तो मुझे लग रहा है आपने 40-50 स्टेप्स तो चले ही हैं। ठीक है सर। ठीक लग रहा है? हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि झुकना पड़ेगा? नहीं, कमर फील अभी फ्री तक फील ठीक हो रही है? कमर फ्री फील हो रही है? हाँ, फ्री है। और स्ट्रेट भी है? हाँ, स्ट्रेट है पहले सर। जो स्ट्रेट था। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से डीएससी भी अपना काम करता है कि जो क्रॉनिक पेन इतने समय से पेशेंट को बना हुआ था, 10 से 15 कदम ही चल नहीं पा रहे थे, और अभी मैंने इनको ऑलमोस्ट 40-50 स्टेप्स चलाया, स्टिल ही इज कंफर्टेबल, अभी भी कंफर्टेबल। ऐसा लग नहीं रहा था कि बैठना पड़ेगा। नहीं सर। और कमर स्ट्रेट होके चल रही, पहले ऐसे झुक के चल रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पहले ऐसे झुक के चल रहे हाँ, थे, झुक के झुकना चल पड़ता, 10-15 कदम के बाद झुकना पड़ता था। झुकना पड़ता था। तो अभी आपको थोड़ा 3 improvement चीजों में हुआ। इंप्रूवमेंट आई। नंबर 1, आप स्ट्रेट चलने लगे हो। नंबर 2, आपके स्टेप्स बढ़ गए। और बढ़ नंबर गए। 3, जो नमनेस थी उसकी थोड़ा सा इंटेंसिटी थोड़ी कम हाँ, हो गई। थोड़ा कम हुआ। नमनेस जो है, इनको 1 साल से है, तो नमनेस डेफिनेटली टाइम लेने वाली है, क्योंकि नमनेस जब आगे में ही आएंगे हमारे पास 20 डेज के बाद। जो डीएससी भी इंजेक्शन है वो नर्व की इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन खत्म होगी तो नमनेस और कम होती चली जाएगी, और परमानेंटली रिजोल्व होने के काफी अच्छे चांसेस हमें लग रहे हैं। इमीडिएटली पोस्ट इंजेक्शन 30 मिनट्स का पेशेंट इंप्रूवमेंट की तरफ आया है। इट डजंट मीन कि अभी सारा चीज हो गया, ये अपना वर्क करता रहेगा इंजेक्शन। इसके साथ में हमने पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि बैठने का तरीका, उठने का तरीका, एक्सरसाइजेज और कुछ मेडिकेशंस दी हैं। वी विल रिव्यू हिम आफ्टर 20 डेज, और मेरी काफी उम्मीद है कि ये हैदराबाद से हमारे पास आए और मैं इनको कंप्लीट तरीके से ठीक कर पाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वालों में किसी में भी इस प्रकार की समस्या है, अगर उनको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, मस्कुलोस्केलेटल पेन, लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स, शाटिका प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई भी समस्या आपके जानने वालों में है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी एमआरआई रिपोर्ट्स हमें भेज के फ्री ओपिनियन हमारे से ले सकते हैं, और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।